मनीष खटाना जी, आपसे शुरुआत करती हूं। अमित शाह जी कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 3D फिल्म दिखाते थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसे नेता हैं जिन्होंने 3D की सरकार दिखाई। दरबारी, दामाद और डीलर्स। देखिए, अमित शाह जी आज 8 साल में अपनी सरकार की सफलताएं तो नहीं गिना पाए, लेकिन आज भी उनके जहन में कहीं ना कहीं हुड्डा साहब हैं। किसी भी पार्टी की बात करें, किसी भी नेता की बात करें, सत्ता पक्ष की बात करें, तो हर आदमी की जबान पर हुड्डा साहब हैं। मेरे को समझ में ये नहीं आता कि आप अपनी लाइन लंबी करें। अगर आपने वास्तव में, हरियाणा की जनता ने 2 बार आपको मौका दिया। पहली बार आपको मौका मिला और दूसरी बार जिस तरीके से आपने हरियाणा के हितों की ठग कर जो ठगबंधन की सरकार को जो बनाया, उसके लिए आपको अपनी सरकार की विशेषताएं गिनानी चाहिए। जहां तक हुड्डा साहब की बात कर रहे हैं, हुड्डा साहब ने 10 साल में जो काम करे, 8 साल के अंदर, मैं हमेशा कहता हूं और मैं मनु जी आज दोबारा बताता हूं, मेट्रो आज भी वहीं खड़ी है जहां 8 साल पहले हुड्डा साहब छोड़ के गए थे। ये विकास की बात लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 50 सालों की सरकार एक तरफ और 8 साल की हमारी सरकार एक तरफ। मनु जी मैं बता रहा हूँ, मेरी ज्यादा लंबी नहीं है, मैं 2-4 बातें बताऊंगा। सरकार के प्रवक्ता बता दें, खट्टर साहब का भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा जी किसानों के ऊपर बोले। ये वही किसान है जो 750 लोग किसान शहीद हो गए सड़क पर, जिनको खालिस्तानी बताया गया। उसके बाद खट्टर साहब ने खिलाड़ियों की बात करी। आज तक खिलाड़ियों को प्रमोशन नहीं मिला। आज भी कोर्ट में और सरकार के पास फाइलें पड़ी हैं। जिन खिलाड़ियों को हुड्डा साहब ने पदक लाओ पद पाओ की स्कीम के तहत, हरियाणा मात्र 2% की आबादी का प्रदेश है हिंदुस्तान के अंदर, और जब पदक की बात आती है तो 66% पदक हम लेकर आते हैं। और हरियाणा में जो स्कीम जो हुड्डा साहब ने चलाई थी कि पद लाओ पदक पाओ वाली, उस पर जो डीएसपी भर्ती हुए थे, आज भी वो डीएसपी लंबित हैं, प्रमोशन नहीं हुई। ये तो हुई खिलाड़ियों की बात। किसान के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद खट्टर साहब ने कहा जवान की बात, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है, जो ठेकेदारी प्रथा जो 4 साल के लिए चलाई, वो है जवान की बात, कि किस तरीके से जवानों का शोषण हो रहा है। 4 साल के लिए भर्तियां हो रही हैं, उसके बाद कुछ नहीं पता वो कहां जाएंगे। उसके बाद जो चौथी बात जो इन्होंने कहा कि फैक्ट्रियों की बात, निवेश की बात, तो हरियाणा में कौन सा एक बड़ा प्लांट लगा पिछले 8 साल में, उसका नाम बता दे। ठीक है, मैं पूछूंगी, लेकिन एक सवाल, क्या कुछ नहीं हुआ 8 सालों में? 8 साल में हुआ है मनु जी, बहुत कुछ हुआ है। खट्टर साहब ने 5S की बात करी, भ्रष्टाचार की बात करी। मैं बताता हूं भ्रष्टाचार के बारे में। गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में, जो हरियाणा में सबसे ज्यादा रिवेन्यू देने का काम करता है, आप तहसील में चले जाइए, 1 लाख रुपए का रेट है रजिस्ट्री का। 1 लाख रुपए खुला, मेरे साथ भेज देना आप, बिल्कुल ऑन एयर बोल रहा हूं ये बात। 1 लाख रुपए का रेट है रजिस्ट्री का। कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्री कराने जाता है तो 1 लाख। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। जो बात ये कर रहे थे कि हमने क्राइम को रोक दिया, तो क्राइम में आप देखिए कि हरियाणा आज कौन से नंबर पर आता है। हरियाणा में क्राइम किस रेट से बढ़ रहा है। बेरोजगारी में आज 37.1, हर 19 साल का दूसरा युवा आज बेरोजगार है। शिक्षा की अगर बात करें तो बच्चों ने स्कूलों में ताला लगा रखा है, या तो अपग्रेड के लिए ताला लगा रहे हैं या शिक्षकों की मांग के लिए ताला लगा रहे हैं। नहीं, कोई अच्छा काम नहीं हुआ? कोई एक काम जो आपके जहन में आ रहा हो कि आपको लगता है कि हाँ ये काम सही हुआ है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल एक काम बता रहा हूँ। अभी मेरे भाई सिलेंडर की बात कर रहे थे कि हर घर में सिलेंडर आया, बिल्कुल ठीक बात, हर घर में सिलेंडर आया, लेकिन आया कितने का? 1100 रुपए का। गरीब के, मजदूर के, छोटे व्यापारी के, कमेरे वर्ग के। आऊंगी विदु जी, आपसे ही तो जवाब लेने आज आऊंगी आपके पास। बहुत दूर चला गया। सिलेंडर जरूर दिया है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिलेंडर नहीं दिया। जो हर घर नल की बात कर रहे थे, गुड़गांव में अभी 10 दिन पहले बारिश हुई थी, पूरा गुड़गांव जलमग्न था। ठीक है, आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ओंकार जी, मनु जी 1 मिनट, मैं विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहा। जो वास्तव में हरियाणा की स्थिति पिछले 8 साल में बद से बदतर करी इस सरकार ने, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो। नहीं तो फिर आपके हिसाब से तो सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है या फिर सो रही है, कुछ नहीं किया। इसलिए तो मैं पूछ रही थी कि एक काम तो बता दीजिए जो आपके जहन में आ रहा हो। अच्छा नहीं, सरकार के अच्छे दिन आए, सरकार के मंत्रियों के आए हैं, बीजेपी के पदाधिकारी ठीक है, ठीक है।